हेलो फ्रेंड्स। वॉर कवरेज जब टीवी पर आ रही होती है तो लोग बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं। डिस्कशन यही रहता है कि आज किसने किसकी प्लेन मारी और किसका ड्रोन गिराया। ये नज़ारा जिसकी खिड़की से दिख रहा होता है, क्या उसे भी ऐसे ही ख्यालात आते होंगे? ऐसी सिचुएशन जो हमने देखी नहीं है, उस सिचुएशन से हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वॉर जोन्स बहुत दर्दनाक कहानी बयान करते हैं, मगर जो लोग इस न्यूज़ को टीवी पर देख रहे होते हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन से कनेक्ट करने की बात को इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दिन था 12 जून 2025, जब एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश हो जाता है। एयर इंडिया का प्लेन लगभग 625 फीट उड़ान भरता है और क्रैश लैंड कर जाता है। एक छोड़कर सारे ट्रैवलर और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। जब ये न्यूज़ हम सुनते हैं तो बदन में जैसे सिरहन सी महसूस होती है, क्योंकि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रखकर महसूस कर सकते हैं। ख्याल दिल में बस यही आता है कि हम या हमारा कोई करीबी उस प्लेन में होता तो क्या होता। बहरहाल वेस्ट एशिया में भी आजकल लड़ाई का माहौल है। अब तक जो हुआ उस पर सरसरी नज़र डालते हैं। फ्राइडे की शाम 13 जून 2025 ईरान पे इजरायली अटैक शुरू हो जाता है, जिसमें अमेरिका भी एंड में 12 दिन की लड़ाई में ज्वाइन करता है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया गया है। इसका मतलब है पूरी तरह न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मिटा दिया गया है। दुनिया ने चैन की सांस ली कि चलो अब लड़ाई रुक जाएगी और अब सब पीसफुल हो जाएगा। फ्राइडे लेट इवनिंग और सैटरडे के दरमियान रात लगभग 2 बजे तारीख 3 जनवरी 2026 वेनेजुला पे अमेरिका कार्रवाई करके वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को किडनैप कर लेता है। फिर आती है तारीख 28 फरवरी 2026, फिर से अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से फ्राइडे इवनिंग खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया है। लड़ाई का टाइमिंग से क्या मतलब है? ये फ्राइडे इवनिंग का क्या मामला है? इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया गया था तो फिर से अटैक क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास पुख्ता तौर पे नहीं है। अमेरिकन सिटीजन्स भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। इस अटैक की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म पोल्स हैं और ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा चुकी थी। सिंपैथी वोट लेने का दाव खेलकर ट्रंप ने ये रिस्क लिया है। वैसे ये दाव अभी तक उल्टा पड़ता दिख रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी और कम हो रही है। रीसेंट यूएसए सर्वे पोल में सामने आया है कि वॉर के अगेंस्ट में 80% से ज़्यादा लोग खड़े हैं। यकीन मानिए, इनोसेंट लोग दोनों तरफ मारे जाते हैं। लड़ाई कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, मगर लड़ाई छेड़ने वाले कहाँ मानते हैं। चेहरे पे सुकून तो बस दिखावे भर का है, वरना बेचैन तो हर शख्स ज़माने भर का है। वॉर स्टार्ट हुए 1 महीना होने वाला है, जंग जारी है और रिपोर्ट के मुताबिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दुनिया की इकोनॉमी टर्मोइल में पहले से ही थी। यूएसए का डेट लगभग 37 ट्रिलियन का हो चुका है। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। बहरहाल ये फ्राइडे इवनिंग के अटैक का क्या मामला है? मंडे को शेयर मार्केट खुलते हैं और कोई निगेटिव न्यूज़ अगर हो तो मार्केट पे बुरा असर डालती है। ये तीनों अटैक्स की टाइमिंग फ्राइडे इवनिंग की है, जब यूएसए के शेयर मार्केट बंद हो चुके हैं, ताकि रनिंग मार्केट पे कोई असर ना पड़े और इसको मैनिपुलेट किया जा सके। वेनेजुला की कार्रवाई की कामयाबी से शायद अमेरिका को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो इस वॉर को भी 2-3 दिन में ख़त्म कर देगा और नतीजतन वो गलत वॉर में कूद पड़ा। ऐसा इकनॉमी और स्ट्रेटजी के जानकार मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने दुनिया को बहुत ही परेशानी के वक्त में डालने की शुरुआत कर दी है। आम आदमी, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो या किसी भी कंट्री का हो, एक ही उम्मीद लिए हुए है कि जंग रुक जाए और अमन कायम हो जाए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटौनवी।